आज का क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि चूंकि हम फाइल्स मैनेजमेंट को सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कंप्यूटर पे। आप गौर करिएगा, वर्डपैड में आप 2 पेज बनाए थे, पेंट में भी 2 पेज बनाए। अब जस्ट आप हिंदी टाइपिंग करोगे, आपने बनाया, उसको प्रिंट आउट किया, तो हमारा क्वेश्चन होगा, क्या उस आपने जो फाइल बनाया, क्या उसको आपने कंप्यूटर में सुरक्षित किया? वो तो कम हवे में था भाई, रैमे में था, रैम से ही आप बनाए और उसको प्रिंट आउट कर लिए और वो हार्ड डिस्क पे गया नहीं। अब हम यही सीखेंगे कि हम जो फाइल्स बनाएंगे उसको हम हार्ड डिस्क पे सुरक्षित करना हम सीखेंगे। क्यों, कारण क्या है, हम क्यों सुरक्षित करेंगे, इस चीज को भी समझ से चलता। अब मान लो कि अगर तुमको जो अभी 2 पेज वर्डपैड और 2 पेज पेंट में जो तुम बनाया, उसको फिर दोबारा हम तुमको बोले प्रिंट आउट करो, लाओ हमको फिर प्रिंट आउट करके दे, तो अभी तो तुम्हारे कंप्यूटर में सुरक्षित है नहीं। अब फिर जाओगे, फिर उतना मेहनत करना पड़ेगा तुमको। अगर वो सुरक्षित रहता, कंप्यूटर पे जाते, प्रिंट का ऑर्डर देते और प्रिंटर से निकल के हमको मिल जाता। पहला फायदा, एक बार बनाने के बाद जितना बार मन करे हम उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, डिस्प्यूट कर सकते हैं। दूसरा फायदा, मान लो कि तुमको कोई कॉम्प्लेक्स डेटा सेट पे दिया गया काम करने के लिए, 1 पेज दिया गया था, तू 1 घंटा में किया। अगर मान लो कि तुमको 20 पेज दिया जाए लगातार काम करने के लिए, तो जिस हिसाब से तुम लोग खरवा खरीद पनिया पे चला है, 1 पेज में 1 घंटा लगाया, तो मान लो कि 20 पेज में तो तुमको 20 घंटा चाहिए। तो तुम घर पे बोलेगा मम्मी पापा को, ना सर हमको तो 20 घंटा का काम दिए हैं, मतलब 20 पेज दिए हैं, सतुआ बांध दो पॉकेट में। तो जाएंगे तो कंप्यूटर पे बैठेंगे तो एक बार 20 घंटा का काम पूरा फाइनल करके आएंगे, क्या यही बोलोगे क्या? लगातार तो 20 घंटा आप काम करिएगा नहीं। अगर आप अपने फाइल को सुरक्षित करिएगा नहीं, तो जितना आप किए होंगे, जैसे बंद करिएगा वो कंप्यूटर से मिट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम फाइल्स को सेव करना, सुरक्षित करना सीख लेंगे अगर, तो हम आज 1 पेज बना लिए, या 2 लाइन या 4 लाइन या 5 लाइन का हम 1 पेज बना लिए, हम उसमें कुछ 5 लाइन टाइप कर लिए, उसको कंप्यूटर में हम सुरक्षित कर लेंगे एक जगह पे और एक नाम के साथ सेव करके चला गया घर। फिर कल आएंगे तो हम उसी फाइल को ओपन करके उसमें जोड़ सकते हैं, फिर परसों उसमें जोड़ सकते हैं, जब मन करेगा हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फाइल्स को सुरक्षित करने से यह फायदे हैं। कंप्यूटर में डेटा सुरक्षित होता है, सुरक्षित रखने का साधन है, स्टोरेज कैपेबिलिटी। आप जो फाइल बनाओगे कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, उसको कंप्यूटर में तुम सेव कर सकता है। बात समझ में आ रहा है कि आपसे पूछा जाएगा कि फाइल में फाइल्स को सेव करना, कंप्यूटर में फाइल को सुरक्षित करना क्यों अनिवार्य है, फाइल्स को सेव क्यों हम करेंगे, क्यों हमारे लिए जरूरी है? पहला जवाब, जितना बार मन करे उसको प्रिंट आउट करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए। आज फाइल जो बनाएंगे हम उसको कल एडिट कर सकते हैं, उसमें नया कुछ बात जोड़ सकते हैं, नया उसमें जोड़ भी सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हटा भी सकते हैं हम। तो फाइल्स कंप्यूटर में सेव कैसे होता है, जैसे वर्डपैड में ही हम फाइल बनाए, सेव होता कैसे है? इतना तो आप सीख चुके हुए हैं कि कंप्यूटर में हमारा डेटा कहाँ जमा होता है, इतना तो जानकारी होगा ही आप लोग को, कहाँ जमा होता है? हार्ड डिस्क में, कोई भी सेकेंडरी मेमोरी में। जनरली अगर देखा जाए तो लोकल मेमोरी आपका हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, उसमें डेटा स्टोर होता है। क्लियर है? तो अब हम यही सीखेंगे कि हार्ड डिस्क का में डेटा को स्टोर करने का उसका पूरा पैटर्न क्या है, कैसे हम उसको अरेंज करेंगे, सारा चीज को कैसे कंप्यूटर किसी हार्ड डिस्क को पहचानेगा, कैसे हम अपने फाइल्स को पहचानेंगे, इस सारा चीज को हम समझने वाला है। तो आपको तो पता है कि कंप्यूटर पे कोई भी काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, बिना सॉफ्टवेयर का तो काम होगा नहीं। तो फाइल्स को अरेंज करने के लिए, सेव करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, जिसको तुम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। वो विंडोज के साथ ही आएगा। मोबाइल में अगर देखोगे तो फाइल मैनेजर के नाम से होता है। हम लोग फाइल मैनेजर मोबाइल में खोलते हैं, क्यों खोलते हैं, कब खोलते हैं? उसको जब फाइल्स को हमको अरेंज करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना होता है, तो हम उसको यूज करते हैं। वो फाइल्स का मैनेजमेंट करता है,
वो जो ऐप है फाइल्स मैनेजर, वो फाइल्स को मैनेज कराएगा। यहाँ भी एक फाइल मैनेजर है, तो इस फाइल मैनेजर को बोला जाता है एक्सप्लोरर, है ना। विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर बोल सकते हो तुम। वो एक्सप्लोर करता है आपके फाइल्स मैनेजमेंट को, ठीक है। तो अलग अलग नाम से विंडोज फाइल्स एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर हो सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में दिस पीसी से आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। हालांकि दिस पीसी एक तरह का एक्सप्लोरर है नहीं, हम दिस पीसी के जरिए एक्सप्लोरर को हम इनेबल मतलब ओपन करते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो एक विंडोज एक्सप्लोरर इसके अंदर होगा, ऐप के अंदर अगर हम देखें तो सारा तो एप्लीकेशन इसी के अंदर इंस्टॉल होगा। तो एक सॉफ्टवेयर होगा विंडोज एक्सप्लोरर, हम इसको सर्च कर लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, इसमें क्या नाम दिया है हम इस चीज को देखते चलते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे दिक्कत होगा। यहाँ पे आप ऐसा करिए, अगर आपको यहाँ पे लिस्ट में परेशानी हो रही है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई प्रेस करिए एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। क्या चीज, कीबोर्ड से विंडोज की के साथ ई प्रेस करिए। कीबोर्ड यहाँ पे देखिए, विंडोज की होता है स्पेस के बगल में, देखें अल्ट के बगल में, देखें ना, इसको आप इसको प्रेस करिएगा तो स्टार्ट बटन ओपन होता है। मिला है कभी आपको? कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में ही होता है, जनरली दोनों तरफ होता है, बाएं तरफ ही और दाहिने तरफ। किसी किसी कंप्यूटर में दाहिने तरफ नहीं होता है, लेकिन हर एक कीबोर्ड में, सॉरी, बाएं तरफ तो होना ही है, बाएं तरफ में यहाँ पे होता है। इस विंडोज की के साथ अगर आप ई दबाएंगे अपने कंप्यूटर में तो फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर खुलेगा। नाम बदलता रहता है विंडोज, पहले इसका नाम था विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, उसके बाद इसका नाम दिया विंडोज एक्सप्लोरर। अब अभी हम सर्च किए हैं तो सीधे एक्सप्लोरर के नाम से ही था। यहाँ देखिए, जैसे हम विंडोज की के साथ दबाएंगे तो यह होम टैब के रूप में ओपन होगा, देख रहे हैं। यह हमारा हो गया विंडोज एक्सप्लोरर, है ना। अब यहाँ से जनरली हमको काम करने के लिए दिस पीसी को लेना पड़ता है। दिस पीसी के बाद हम यहाँ पे फाइल्स मैनेजमेंट को करेंगे। तो अब मान लो कि हम विंडोज की के साथ ई दबाएंगे और यहाँ से दिस पीसी लेंगे, तो क्यों नहीं हम दिस पीसी का ही आइकन डेस्कटॉप पे रख दें। यहाँ पे विंडोज की नहीं दबाना पड़ेगा, विंडोज की के साथ ही हम यहीं से दिस पीसी को ओपन करके हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। यही कारण था कि दिस पीसी यहाँ पे लगा होता है, सब कंप्यूटर में लगा होगा। पीछे वाला कंप्यूटर में अगर देखिएगा वर्जन में, आप अगर देखेंगे विंडोज में, अभी तो विंडोज 10 और 11 चल रहा है। अगर विंडोज 7 यूज करिएगा तो वहाँ कंप्यूटर था नाम, उसके पहले माई कंप्यूटर था। विंडोज 10 और 11 में नाम बदल के कर दिया है दिस पीसी, है ना। कहीं भी आप करिएगा तो एक्सप्लोरर का यूज करना ही पड़ेगा आपको। वह आपके कंप्यूटर में एक तरह का फाइल मैनेजर है, जिससे आपके मोबाइल में एक फाइल मैनेजर था। या तो आप विंडोज की के साथ ई प्रेस करके दिस पीसी को ले लो, या सीधे डेस्कटॉप से दिस पीसी पे क्लिक करो। अब जब तुम दिस पीसी को खोलोगे तो एक एक्सप्लोरर के रूप में ही खुलेगा। अगर हम इस पे बात करें तो इसका जो इंटरफेस है वो अलग अलग हिस्सा में बटा होगा। अब हम आ जाते हैं ऐप पे, और ऐप के थ्रू अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐप के थ्रू हम आगे बढ़ने वाले हैं। फाइल विंडोज एक्सप्लोरर के साथ काम करना, यह हमारा आज का लेसन होने वाला है, आज और कल का लेसन होने वाला है। फाइल विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर, दोनों एक ही है नाम, इसमें भटकना नहीं है, ठीक है। या अब नए वाले रूप में तुम उसको बोलो या दिस पीसी, ये तीनों का काम एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम प्रोग्राम है। इसके मदद से आप फाइल्स और फोल्डर को व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब अगर हम दिस पीसी या विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को हैंडल करना सीख लें तो हम क्या काम कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में जो फाइल और फोल्डर जो बनाएंगे, या जो कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर जो होगा उसको हम अरेंज कर सकते हैं, मतलब हम व्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं।
यहाँ फाइल विंडोज एक्सप्लोरर या दिस पीसी को समझने के लिए सबसे पहले आपको फाइल और फोल्डर को समझना होगा। अभी विंडोज एक्सप्लोरर करेगा क्या काम, तो फाइल और फोल्डर को मैनेज करेगा। तो कम से कम हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि फाइल क्या है और फोल्डर क्या है। सिंपल फाइल का डिफिनीशन, फाइल किसी भी प्रकार के सूचना को जमा करने का बुनियादी इकाई होता है। नहीं समझे क्या? आपके पास में नोटबुक है, ये नोटबुक क्यों है, इसका क्या काम है, ये क्या चीज को स्टोर कर रहा है, किस चीज के पढ़ाई को, मैथ को, इंग्लिश को, कंप्यूटर को। तो आप इस कॉपी को क्या बोलिएगा, नोटबुक को, कि किसका कॉपी है, किस सब्जेक्ट का कॉपी है। अच्छा, कहीं इंग्लिश पढ़ने जा रहे होंगे तो इंग्लिश वहां पे जाइएगा तो नोटबुक चेंज, वहां का जो कॉपी होगा वो किसका कॉपी कहलाएगा, इंग्लिश का। और यहाँ ये कॉपी किसका कहला रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो हमारा नोटबुक है अभी जो है, एक कंप्यूटर से जुड़े हुए विषय को जमा करने का ही पहला माध्यम है, बुनियादी इकाई है। यहीं से ना बात कहीं जाएगा, और यहीं से फिर तू शेयर करेगा तो अलग नोट होगा, दिमाग में जमा करेगा तो दिमाग में जाएगा या पढ़ेगा। तो हम बोलेंगे ना कि कंप्यूटर सब्जेक्ट से जुड़े हुए कंटेंट को स्टोर करने का ही पहला माध्यम है, बुनियादी इकाई है। तो हम इसको फाइल नहीं बोल सकते हैं क्या? फाइल क्या है? फाइल किसी खास विषय, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो कंटेंट होता है उसको स्टोर करने का वो प्राइमरी यूनिट है। तो भाई कॉपी भी वही कर रहा है ना, ये किसी खास विषय के कंटेंट को जमा कर रहा है। यहाँ खास विषय क्या हो गया, कहीं हम इंग्लिश पढ़ने जाएंगे तो वहां खास विषय क्या हो जाएगा, बात ही समझ में आया। ये कॉपी क्या है, हमारा फाइल है जो किसी खास विषय से जुड़े हुए कंटेंट को जमा कर रहा है, बुनियादी इकाई हो गया ये हमारा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइल किसी भी प्रकार की सूचना को, किसी भी प्रकार की सूचना का मतलब किसी खास विषय से जुड़े हुए सूचना को जमा करने की बुनियादी इकाई होता है। कंप्यूटर में अनेक प्रकार के फाइलों का प्रयोग किया जाता है, कुछ फाइल्स आप बनाते हैं तो कुछ कंप्यूटर का फाइल होता है। मतलब आपके कंप्यूटर में दो तरह के फाइल स्टोर होंगे, एक तो आपका होबे करेगा, कंप्यूटरों का अपना फाइल होता है, तब ना वो चलता है। जैसे हम आपको बताए थे कि टाइपिंग मास्टर, वो आप डेली लेके आते हैं क्या घर से, वो तो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर है। किस रूप में स्टोर है, फाइल के रूप में स्टोर है। ये विंडोज, वर्डपैड, पेंट, ये सब कंप्यूटर में एक फाइल के रूप में स्टोर है, तो कंप्यूटर का फाइल हो गया। आप जो बनाएंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बनाए थे, लिखे थे, या पेंटिंग जो किए थे, वो आपका फाइल हो गया। तो कंप्यूटर में दोनों फाइल से जमा होंगे, आपका भी और कंप्यूटर का। अब सबसे बड़ा बात है यहाँ पे, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन कंप्यूटर का फाइल है, कौन हमारा फाइल है, पहचानना पड़ेगा। तो फाइल्स को पहचानने के लिए हम उसके नाम के कंसेप्ट को समझते हैं पहले। कंप्यूटर में जो फाइल्स होते हैं वो दो भाग, उसका नाम दो भागों में बटा होता है। एक पहला नाम जो होता है उसको प्राइमरी नेम बोलते हैं, और दूसरा नाम जो होता है उसको एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। हम लोग का भी तो नाम भैया दो भाग में जनरली बटा होता है। पंकज कुमार, पंकज को फर्स्ट नेम बोलते हैं, कुमार को लास्ट नेम बोलते हैं। पंकज शर्मा, पंकज वर्मा, पंकज खन्ना, इस तरह का होगा। तो फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा हमारा, नहीं हमारे भाषा में फर्स्ट नेम, और लास्ट वाला जो होगा वो लास्ट नेम। तो कंप्यूटर में जो फर्स्ट नेम होगा वो प्राइमरी नेम कहलाएगा, और लास्ट नेम जो होगा वो एक्सटेंशन नेम। और बीच में डॉट से दोनों को अंतर किया, अलग अलग किया जाता है, मतलब प्राइमरी नेम डॉट एक्सटेंशन नेम। तो प्राइमरी नेम यूजर देती है, कभी भी कंप्यूटर में जो फाइल बनाइएगा उसमें प्राइमरी नेम यूजर देगा, आप दीजिएगा, या जो फाइल बनाने वाला होगा कंप्यूटर का ही फाइल होगा तो देगा। और डॉट के बाद जो एक्सटेंशन नेम होगा, जिसको हम लोग लास्ट नेम समझ रहे हैं, वह एप्लीकेशन लगाएगा, जो सॉफ्टवेयर में उसको बनाया जाएगा वो लगाएगा। तो हम एक्सटेंशन नेम से उसको पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, पहले एग्जाम्पल समझिए। अगर हमारे पास में एक ऐसा फाइल है जिसका फर्स्ट नेम, एक मिनट को सब बंद हो गया, गौर करिए।
एक हमारे पास में एक ऐसा फाइल है जिसका नाम फर्स्ट नेम पंकज है ना। तो क्या इससे पहचान में आएगा कि कंप्यूटर में कौन सा फाइल है? नहीं आएगा। डॉट देंगे, उसका जो नाम लिखेंगे वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन नेम। डेली भाषा में हम लोग के डेली लाइफ में वो लास्ट नेम। तो पंकज हमारे लाइफ में क्या हो जाएगा? फर्स्ट नेम। और कंप्यूटर में प्राइमरी नेम, और डॉट के बाद जो नाम होगा सो। अब चलो पंकज, और हम यहाँ लिखते हैं MP3। देखो अपने मुंह से निकल गया ऑडियो फाइल, तुम ही बोला। तो इस पंकज फाइल को पहचानने, कैसे हम पहचान लिए इसको? एक्सटेंशन नेम से। एक्सटेंशन नेम बता देगा कि फाइल कैसा है, किस तरह का फाइल है। अगर किसी फाइल के लास्ट में .mp3 लगा होगा तो सीधे तुम समझोगे कि क्या है वो? ऑडियो फाइल है। अच्छा, किसी के नाम में MP4 लगा हुआ है, वीडियो फाइल। हम लोग तो इसको मोबाइल में देख रहे हैं, ऑडियो में MP3 होता है और वीडियो में MP4 होता है। मतलब हम किसी भी फाइल को किससे पहचान सकते हैं? एक्सटेंशन से। तो ये एक्सटेंशन नेम आप देते हैं क्या? नहीं, ये एप्लीकेशन देता है जिसके अंदर, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर उसका निर्माण किया गया है। आप सिर्फ प्राइमरी नेम देंगे। अच्छा, इस प्राइमरी नेम लिखने का भी एक नियम है। प्राइमरी नेम 255 अक्षर तक के हो सकते हैं, और कोई भी उसमें स्पेशल सिंबल्स या कैरेक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब नहीं दे सकता। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, हाइफन, अंडरस्कोर यूज कर सकता है, स्पेशल कोई सिंबल यूज नहीं कर सकता। और 255 अक्षर से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता। एक्सटेंशन नाम का भी एक रूल है, यह आपका 2, 3 या 4 ही अक्षर के होंगे। MP3 क्या अक्षर का है? MP4 क्या अक्षर का है? ज्यादा से ज्यादा एक और बढ़ेगा तो 4 अक्षर, या कुछ स्पेशल प्रोग्राम होंगे जिसमें जाओगे तो 5 अक्षर। तुम लोग को तो 3 और 4 पे ही ध्यान देना है, उससे ज्यादा तुमको मिलने वाला है नहीं। तो ये जो एक्सटेंशन नेम होगा कौन लगाएगा? सॉफ्टवेयर लगाएगा। प्राइमरी नेम कौन लगाएगा? यूजर लगाएगा। क्लियर है? तो हम जब वर्डपैड में जब फाइल बनाए, तो वर्डपैड में हम अगर फाइल को सेव करेंगे तो प्राइमरी नेम हम देंगे, और एक्सटेंशन नेम कौन देगा? कौन सॉफ्टवेयर? वर्डपैड। तो वर्डपैड का फाइल क्या होगा? तो वर्डपैड के अंदर अगर कोई फाइल बनाते हो तुम, तो वर्डपैड उसके लास्ट में RTF लगा देगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। मतलब तू किसी फाइल के लास्ट में जैसे तू RTF देख तो समझ ले कि कहां बना हुआ है? अमेरिका में बना हुआ है क्या? वर्डपैड में बना हुआ है। मतलब अगर किसी फाइल के लास्ट में RTF लगा है तो नहीं समझा? अच्छा, किसी भी फाइल के लास्ट में अगर कोई ड्राइंग्स बना हुआ है और उसमें PNG या JPG या BMP लगा हुआ है तो यह पिक्चर फाइल है। जनरली PNG BMP पेंट में बनता है। पेंट में जो फाइल बनाओगे उसके लास्ट में वो क्या लगा देगा? PNG या JPG भी हो सकता है, या कोई फोटो लेते हैं तो जो कैमरा वाला तो वो भी तो JPG में ही सेव करता है ना। JPG एक इमेज फाइल है। गौर करना, इसमें सब में हम प्राइमरी नेम सेम रखे हुए हैं। कारण है कि प्राइमरी नेम से पता नहीं चल पाएगा कि कौन कैसा फाइल है। एक्सटेंशन पे हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? तो MP3, MP4, RTF, PNG ये सब हमारा फाइल है, यूजर का है। इससे तुम अपना काम करना शुरू करो। कुछ कंप्यूटर्स के भी फाइल होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, अगर किसी फाइल के लास्ट में DLL, किसी के फाइल के लास्ट में .exe, किसी के फाइल के लास्ट में अगर PRG, इस तरह का एक्सटेंशन है तो भैया ये आपका फाइल नहीं है, ये कंप्यूटर का एप्लीकेशन है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं करना है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसको खोलना ही नहीं है। कम से कम 3 गो एक्सटेंशन तो याद रखो तुम, DLL, EXE और PRG।
इसके अलावा जिस एक्सटेंशन के बारे में तुमको जानकारी नहीं है, तो पहला तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है कि उसको खोलने। क्यों खोलेगा भैया? हम MP3 जानते हैं तो हम उसको खोल रहे हैं, हम वर्डपैड में बना लिए तो RTF खोल रहे हैं, पेंट में बना लिए तो PNG खोल रहे हैं, दूसरे को हम क्यों खोलेंगे? इतना रिस्ट्रिक्शन इसलिए कि हो सकता है कि वह फाइल में वायरस हो, डबल क्लिक करिए वायरस रन कर जाए, आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाए। ये भी कहानी बहुत कंप्यूटर में होता है। तो अननोन फाइल्स जिसको यूजर नहीं पहचान रहा है उस पर डबल, इसका मतलब नहीं कि माउस मिल गया, कंप्यूटर मिल गया तो तू आंख बंद करके डबल क्लिक करते जाएगा क्या? तो डबल क्लिक तू नहीं कर सकता है जो अननोन है। हमने एक लिस्ट बनाया यहाँ पे, आप गौर करिएगा, हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया जिसमें हमने यह दिखाया कि आपका कुछ फाइल्स का हमने एक एक्सटेंशन यहाँ पे दिखाया, गौर करिएगा। हम यहाँ पे कुछ फाइल्स का एक्सटेंशन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन है ना, सब में लिखा हुआ है। MP3 तो बता ही दिए, MP4, RTF, PMP, PSD एडोबी फोटोशॉप का फाइल है, इमेज एडिटिंग का .docx, वो जो हिंदी या टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर हम लोग कल ना सीखे थे, वर्ड, तो वर्ड अगर कोई फाइल बनाएगी, वर्ड में कोई फाइल सेव करिएगा तो वर्ड उसके लास्ट में .docx लगा देगा। उसके आगे है एक्सेल, पढ़ेंगे तो एक्सेल का फाइल का XLSX होता है, पावर पॉइंट का PPTX, डॉक्स होता है, डॉक होता है डॉक्यूमेंट का, RTF वर्डपैड फाइल है, टेक्स्ट फाइल, EXE प्रोग्राम फाइल ये कंप्यूटर का है, HLP हेल्प फाइल होता है, PDF, DLL। इतना कम से कम आपको याद रखना है एक्सटेंशन, एग्जाम में भी आएगा और ये आपको याद रखना है। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या लगता है कि आप फाइल को पहचान लेंगे, फाइल्स को पहचान लेंगे? कुछ आइकन्स भी होते हैं जिससे फाइल्स को पहचाना जा सकता है, आइकन से भी फाइल को पहचाना जा सकता है। अगर कोई फाइल का आइकन इस तरह का है तो आप समझिए ऑडियो फाइल है, इस तरह का है तो वीडियो फाइल है, अगर इस तरह का आइकन है तो वर्ड का फाइल है, इस तरह का फाइल है तो एक्सेल है, ये एप्लीकेशन है, ये हेल्प प्रोग्राम है, ये फोटोशॉप का फाइल हो गया। तो इस तरह से भी आप फाइल को पहचान सकते हैं। क्लियर है? फाइल समझ में आ गया। फिर हम एक समरी देते हैं, फाइल किसी भी खास सूचना से, विषय से जुड़े हुए सूचनाओं को जमा करने का बुनियादी इकाई है, जैसे आपका नोटबुक, जैसे कंप्यूटर में हम कोई फाइल बनाए। तो अच्छा, ये अब ये जो नोटबुक बनाया है, कॉपिया है, इसको भी तो कहीं स्टोर करने का, अरेंज करने का व्यवस्था आपके पास होगा ना। अब मान लीजिए कि आपको 5 आपके पास में फाइल है और घर से 5 फाइल को सरैया लेके आना है, तो दो ही साथ में वो सिर पे क्या करिएगा, बैग। अब यहाँ बैग का क्या रोल है? बैगवा से क्या सरस्वती माता ज्यादा खुश हो जाता है क्या? ज्यादा नॉलेज, हाँ, नोटबुक को स्टोर करना, अरेंज करके रखना, व्यवस्थित, बिखरे ना, खराब ना हो, इधर उधर ना जाए। बैग का तो दूसरा कोई काम नहीं है। क्या हमारे पास बैग होगा तो हम ज्यादा पढ़ लेते हैं क्या? बैग से क्या फायदा है? बैग क्या कर रहा है हमारा? फाइल्स को अरेंज कर रहा है। फाइल्स किसको जमा कर रहा है? वो किसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए कंटेंट को जमा कर रहा है। और ये फाइल कहाँ जमा हो रहा है? बैग में। तो बैग क्या है? फाइल्स को अरेंज कर रहा है। तो ये जो बैग का यहाँ पे जो कंसेप्ट था वो कंप्यूटर में कहलाएगा फोल्डर। फोल्डर डिस्क का एक भाग होता है, मतलब मेमोरी का एक भाग है, जहां पे आप अपने फाइल्स को व्यवस्थित करते हैं। क्लियर है? जनरली येलो कलर में दिखाई देगा आपको। समझ में आया? बात नहीं समझे क्या? येलो कलर में होगा, यहाँ पे आप अपने फाइल्स को जमा करेंगे। यह दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। क्लियर है? हम अपना डेटा जमा करेंगे कहाँ? मेमोरी में। तो मेमोरी एक तरह का अलमारी है, कंप्यूटर में अलमारी है जहाँ पे वो डेटा को स्टोर कर रहा है। अलमारी घर में क्यों होता है भाई? हम क्यों अलमारी बना के रखे हुए रहते हैं? हाँ, सामान को जमा करने के लिए। अलमारी मतलब स्टोर करना। अलमारी का सिंपल मतलब हो गया स्टोरेज, हम स्टोर कर रहे हैं। अब चलिए थोड़ा गौर करिए, अब हमारे पास जो अलमारी है उस चीज को हम थोड़ा समझते हैं, थोड़ा हम समझ के चलते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम इसको फाइल्स और इस सबको हम समझ लेते हैं पहले।
अभी गौर करिएगा। ये एप्लीकेशन आपका नहीं है। अब समझिए पहले बात को। मान लीजिए कि हमारे घर में एक अलमारी है। अलमारी का काम क्या है? घर में जो अलमारी है उसका क्या काम है? सामान को स्टोर करना। ठीक है। अब यह एक अलमारी हो गया। ठीक है। अब हमारे घर में 5 आदमी है। ठीक है। ए, बी, सी, डी और ई। तो 5 लोगों के लिए 5 अलमारी चाहिए क्या? अभी 5 आदमी का जो सामान होगा ये अलमारी में जमा होगा। ए भी आएंगे तो इसमें अपना जमा कर देंगे, बी भी आएंगे तो इसमें जमा करेंगे, सी भी, डी भी और ई भी। ठीक है। अब इसमें से जमा करने के समय एक दिन में आया, सब लोग यहाँ पे आके जमा कर लिया। अब इसमें से जो 4 नंबर वाला जो डी है उसको अपना सामान निकालना है। आएगा, अलमारी खुलेगा तो देखेगा अरे ये का भी है, बी का भी है, सी का भी है, हमारा भी और ई का भी है। परेशान ना हो जाएगा। सब सामानों को छीटना पड़ेगा उसको और उसमें से अपना सामान ढूंढेगा। क्या परेशानी नहीं होगी? इस परेशानी से बचने के लिए कोई उपाय आपके पास में है क्या? अलग अलग अलमारी खरीदना होगा क्या? हाँ हाँ, अलग अलग कहाँ रख देंगे? अलमारी एक एक अलमारी है तो अलग अलग खंड। आप देखेंगे कि अलग अलग आपका खंड भी होता है अलमारी में। क्या आप गौर करो, आप थोड़ा गौर करो, आप थोड़ा गौर करो। अब हमारे अगर अलमारी में देखेंगे तो अलमारी में हो सकता है कि कई भाग हो। क्या अब बोला जाएगा भाई ए वाला तू इसमें रख, क्या बी तू इसमें रखो, सी इसमें रखो, डी बड़ा वाला दे देते हैं झगड़ा करने वाला था ना, और ई वाला इसमें रखेगा। क्या अब अलमारी में अलग अलग हुआ। अब डी वाला जो होगा आएगा क्या, और सामान सब रख दिया, सब तो एक ही अलमारी में रखेगा। अब डी वाला को 4 नंबर वाले को, डी वाले को अपना सामान निकालना होगा। अलमारी खुलेगा, इस सबसे कोई मतलब नहीं है उसको कि डी वाले को क्या करेगा, ओपन करेगा और अपना सामान निकाल लेगा, फिर उसमें रख लेगा। किसी को कोई दिक्कत होगा? किसी के बीच में झगड़ा होने वाला है क्या? आराम से हो जाएगा। अब थोड़ा इसको हम कंप्यूटर के भाषा में समझते हैं। ये तो समझ लिए अलमारी में क्यों भाग बना होता है, इस चीज को भी हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा इस चीज को हम समझ लेते हैं। इसको रखते हैं भाई यहाँ पे, देखिए यहाँ गौर करिए। अब यहाँ पे ये जो जो डेटा रखा गया है ना, जो सामान जो रखा जा रहा है, कंटेंट, कंटेंट जो स्टोर होगा वो कंटेंट कहाँ स्टोर होगा? अब यहाँ पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट जाके अलमारिया के नजदीक बोल देंगे, अब बतवा जाके अलमारी में जमा थोड़ी हो जाने वाला है। वो किस रूप में जमा होगा? कॉपी पे, नोटबुक में। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट का कंटेंट है वो कहाँ जमा होगा? तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट कहाँ स्टोर होगा? कंटेंट कहाँ स्टोर हो रहा है तुम्हारा? कॉपी में। कॉपी मतलब कंप्यूटर के भाषा में फाइल। गुड, लड़का पकड़ लिया, फाइल। ठीक है। कंटेंट कहाँ स्टोर होगा? सबके पास में फाइल होगा, एक जगह रखेगा झगड़ा शुरू, तो अभी फाइल कहाँ जमा होगा? मतलब बैगवा में। तो फाइल जमा होगा फोल्डर में। ठीक है, मतलब ये भाग में। क्या, और ये फोल्डर कहाँ होगा? हाँ, मेमोरी में। और ये मेमोरी को हम एक्सेस कहां से करेंगे? हम मेमोरी को एक्सेस कहां से करेंगे? वर्डपैड खोल लेंगे तो कहां इसको एक्सेस कर लेंगे क्या? मेमोरी को एक्सेस कहां से करेंगे हम? दिस पीसी से, मतलब फाइल मैनेजर से, विंडोज एक्सप्लोरर से। दिस पीसी से, क्या जो विंडोज की के साथ ही दबाया, मतलब दिस पीसी। मतलब कि हमको कंटेंट, फाइल और फोल्डर
इसको अरेंज करने के लिए हमको दिस पीसी का यूज करना पड़ेगा। दिस पीसी से हम अपने मेमोरी को भी व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके अंदर जमा फोल्डर को भी अरेंज कर सकते हैं, फाइल को भी अरेंज कर सकते हैं, साथ फाइल में जो हमारा कंटेंट है उसको भी अरेंज कर सकते हैं। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? दिस पीसी क्यों इंपॉर्टेंट है? इस सब को मैनेज करने के लिए। अगर दिस पीसी का यूज नहीं करिएगा, मैनेजमेंट नहीं करिएगा, तो मतलब सीधे है, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर में सिर्फ एगो मेमोरी हो गया यहाँ पे, और सब लोग आ रहे हैं और इसके अंदर फाइल जमा कर रहे हैं। ये भी आ रहे हैं, 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 सब लोग जमा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन निकालने के समय परेशानी नहीं शुरू होगा, झगड़ा होना ही एकदम। अब खोजना पड़ेगा, हो सकता है कि अब सब लोग को एक ही जगह अपना काम कर रहे हैं, तो ए है, ये बी है, अब बी को लगे कि परेशानी हो जाए, बी वाला ए का डेटा मिटा दे या प्रॉब्लम हो जाए, तो झंझट नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए भाई अपना अलग अलग भाग ले लो, मतलब अलग अलग अपना फोल्डर बना लो क्या, और उस फोल्डर के अंदर स्टोर करो। क्लियर है? तो फिर हम इस चीज को समझ लेते हैं। एक अब कंप्यूटर के भाषा में, कंप्यूटर हमको क्या करेगा, एक मेमोरी दे देगा। क्या? एक मेमोरी दे देगा, ठीक है, हार्ड डिस्क के रूप में या एसएसडी के रूप में या पेन ड्राइव के रूप में, कहीं भी। क्या? अब मेमोरी में हम क्या बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे। रे बेवकूफ, अपना कोई जगह बनाएंगे कि नहीं, खंड बनाएंगे कि नहीं। अब इस फोल्डर में हम क्या करेंगे, अच्छा हो सकता है कि हमारा काम जो है वो भी अलग अलग हो, वर्ड पैड का काम अलग हो, पेंट का काम अलग हो, हिंदी टाइपिंग का अलग हो, फिर दूसरे का अलग हो, तो हम फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं। तो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनेगा वो हमारा सब फोल्डर होगा। 1 2 3 हम बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेमोरी के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फिर फोल्डर, और इस सब फोल्डर हो जाएगा, सब फोल्डर। और अब हम इसके अंदर अलग अलग फाइल जमा करेंगे, ठीक है, और इस फाइल में किसी खास विषय से जुड़े हुए कंटेंट को हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब हम इसको जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से हम काम करके देखते हैं। जितना हम इसमें पढ़े हैं उसमें हम आए हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में हम वर्डपैड में फाइल बनाएंगे, है ना, वर्डपैड के अंदर, है ना। वर्डपैड में हम एक खास विषय पे एक फाइल बना रहे हैं जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। याद है? ग्लोबल वार्मिंग में हम एक खास फाइल बना लिए। क्लियर? इस ग्लोबल वार्मिंग का जो कंटेंट होगा हम एक फाइल में लिखेंगे वर्डपैड में, उसको हम कहा जमा करेंगे, ये तो हमारा फाइल हो गया, ये फाइल को हम कहा जमा करेंगे, सब फोल्डर में। एक सब फोल्डर होगा, जैसे वर्डपैड का सब फोल्डर हो गया, मतलब सीधे बोलो कि फोल्डर में हम जमा कर रहे हैं। क्या? किसके फोल्डर में? गांधी जी के, राहुल गांधी। वर्डपैड में जमा होगा हमारा जो सब फोल्डर होगा उसके अंदर। और ये फोल्डर कहाँ जमा होगा, अभी फोल्डर कहाँ जमा होगा, दिस पीसी में किसे जमा होगा भाई साहब, मेमोरी में जमा होगा। ठीक है, ये मेमोरी में जमा हो जाएगा। और यह मेमोरी हमको कहाँ मिलेगा, दिस पीसी में। तो किस मेमोरी में, अगर हम दिस पीसी को ओपन कर लें, अगर हम दिस पीसी को यहां से ओपन कर लें, तो दिस पीसी में तो ये हमको यहाँ पे बता रहा है, गौर करिएगा, एगो ये भी मेमोरी बता रहा है, एगो ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। इतना क्यों बता रहा है, एक को बताता है भाई, इतना इतना अलमारी है हमारे इसमें, हमारे मेमोरी में, हमारे कंप्यूटर में इतना है। यहाँ पे तुम नहीं गई है क्लास में? वाह, बैच बदलने का ही मन हो गया तुमको। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे कंप्यूटर में इतना मेमोरी है, ठीक है। हम किस मेमोरी में जमा करेंगे, किस मेमोरी में नहीं जमा करेंगे, अभी चीज को समझिए, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो पहला मेमोरी बना था, कंप्यूटर का जो पहला मेमोरी बना हुआ था, उस मेमोरी का नाम था फ्लॉपी डिस्क। क्या नाम था? फ्लॉपी डिस्क। 1980 में शुरुआत हुआ था। अभी फ्लॉपी डिस्क दो तरीके का बना था,
एक फ्लॉपी डिस्क जो बना था वह उसका साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट होता था साढ़े 3 इंच बाद वाला था 5.25 इंच का फ्लॉपी साइज में था, एक रिक्टेंगल में स्क्वायर में 5.25 इंची का है ना, और दूसरा वाला बना था वो 3.5 इंची का था। इसमें हम 1.4 MB डेटा डालते थे, इसमें 256 तक का MB तक का डेटा डालाता था। अब उसके आगे का पता नहीं है, 256 MB तक, उस समय तो हम थे नहीं, तो हम कहा 1.44 MB। मतलब आज एगो जो गाना आता है वो भी 5 MB का आता है MP3। सोच ले, पहला मेमोरी बना था उसका कैपेसिटी 5.25 इंची का था, तो उसमें 1.44 MB डेटा डालते थे। बाद में 3.5 इंच का बना तो 256, जल्दी खराब होता था, तो ये दोनों को बंद कर दिया गया और तीसरा मेमोरी लाया गया, हार्ड डिस्क। इसका डिस्क और ड्राइव दोनों एक साथ था, इसलिए इसका नाम पड़ा हार्ड डिस्क ड्राइव। शॉर्ट में नाम पड़ा इसका SSD। मतलब SSD कंप्यूटर में तीसरा स्थान पे आया। पहले 2 फ्लॉपी बन गया था, कम जगह था और जल्दी खराब होता था, जींस वाला पॉकेट में डाल दिए खराब, थोड़ा सा बारिश हो गया तो खराब, बड़ा परेशान करता था वो, है ना। तो हार्ड डिस्क, अब बोला इंजीनियर सब, टेक्नीशियंस, वैज्ञानिक सब इसको कंप्यूटर में लगा देते हैं अंदर, निकल भी नहीं करेंगे बाहर, नहीं समझे, खराबे नहीं होगा। फ्लॉपी डिस्क कैसेट के रूप में बाहर निकलता था, हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के अंदर डाल दिया गया, ये खराबे नहीं होगा, जल्दी होता है, ये भी खराब होता है लेकिन कंप्यूटर के अंदर फिक्स, बार बार इसको निकाल नहीं सकते हैं आप। क्लियर है। तो 3 नंबर में आया है हार्ड डिस्क ड्राइव SSD। तो अब कंप्यूटर पहचाने इसको कैसे, कंप्यूटर इसको पहचाने कैसे, तो कंप्यूटर इसको पहचाने कैसे, इसलिए वैज्ञानिक सब क्या किया, सबका एगो नाम देते चला गया। इसका नाम हो गया, फ्लॉपी डिस्क को कंप्यूटर ए के नाम से पहचाना, ए कॉलन, 3.5 इंच वाले को B कॉलन, और जब वो हार्ड डिस्क आया तो C कॉलन। नहीं समझे क्या, यही नाम है, जैसे हम लोग का एगो नाम होता है ना पहचान के लिए, उस तरह से कंप्यूटर में इसका नाम हो गया। फ्लॉपी डिस्क को A, इसको B, इसको C। नहीं समझा। अच्छा, हो सकता है कि और हार्ड डिस्क लगा हो, या हार्ड डिस्क का पार्टीशन किया गया हो वर्चुअल, एक और हार्ड डिस्क मान लेते हैं 4 नंबर में, एक और SSD। तो C एक हार्ड डिस्क था, तो C के बाद क्या, D। अच्छा, मान लो कि कंप्यूटर में एगो हम पेन ड्राइव लगा दिए, तो भी एगो मेमोरी जाएगा कंप्यूटर में। तो जैसे 5 नंबर में एगो अपना पेन ड्राइव आप लगाइएगा, ठीक है, मान लीजिए कि हम एक पेन ड्राइव लगाएं, तो कंप्यूटर उसको एक और नाम से जानेगा, E, अपने आप ही बढ़ाता जाएगा, जितना तुमको मन है उतना जोड़ते जाओ। समझ में आया कि नहीं। इस तरह से वो अपना अलग अलग पहचानते यहाँ पे जाएगा। मतलब कंप्यूटर में कोई भी मेमोरी किससे पहचाना जाता है, एक अक्षर से, यही नाम है इसका। तो अब अगर गौर करिएगा आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिएगा AB तो भाई फ्लॉपी के लिए था, बात खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया बहुत पहले। तो अब यहाँ पे देखिए C, देख रहे हो यहाँ पे D, E, F, G, एगो Z है। अच्छा, हम एगो यहाँ पे पेन ड्राइव लगाते हैं, लगा के दिखाते हैं, और बढ़ना चाहिए, 1 2 3 4 5 तो है यहाँ पे, एगो नेटवर्क ड्राइव है, इसको भी छोड़ देता है, इसको भी साइड कर रहा है, एगो बढ़ना चाहिए 6ठा नंबर में। बिट्टू जी पेन ड्राइव लाइए तो थोड़ा, पेन ड्राइव इंस्टॉलेशन में नहीं डाले हैं इसको क्या, पेन ड्राइव लाइए दोस्तों। एक पेन ड्राइव लगाते हैं, देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करेगा और पहचान के लिए उसको क्या दे देगा, हाँ, पहचान के लिए एक नाम दे देगा। बिना नमो का तो काम होने वाला नहीं ना, खाली समझाना, रीड कर रहा है ना ये। इसको गौर करिए, इसको कैसे पहचाना है उस चीज को देखिए। हम इस पेन ड्राइव को लगा रहे हैं यहाँ पे, देखिए पेन ड्राइव लगेगा, क्या होगा देखिएगा, देखिए आ गया H, G के बाद H। मतलब वो जो पेन ड्राइव लगाए हैं, उस पेन ड्राइव को हम अगर ओपन करना होगा तो हमको किस अलमारी को खोलेंगे, H को, बात समझा कि नहीं। अच्छा, हम इसको निकालेंगे तो देखिए वो अपने आप हट जाएगा, हट गया। मतलब इस तरह से तू जितना जोड़ेगा उस तरह से बता जाएगा। क्या हमारी बात समझ में आ रही है। अब चलिए, अब तो हम ये समझ लिए कि अलमारी कैसे पहचाना जाएगा, स्टोरेज कैसे पहचाना जाएगा। अब हमको किस पे काम करना है, सब हमारा है का नहीं। अब गौर करिएगा, अगर हम इस C और D पे बात करें तो ये दोनों में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा डिफरेंस जो ये दोनों पे ही हो, सिर्फ गौर करिए।
कल नहीं थे? थे? कल नहीं थे? दोनों में सी और डी में कोई अंतर मिला क्या? क्या? सी में एप्लीकेशन है। ये तो कोई बड़ा अंतर नहीं दिखाई दे रहा। सी और डी पे कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या आपको? अकल के दुश्मन। हाँ, उसके अलावा वो भी लोकल डिस्क है, वो भी लोकल डिस्क है, खाली हम लोकल डिस्क का नाम बदल के स्टूडेंट डेटा कर दिए वहां। किसमें विंडोज है? सी पे। कहा इसमें विंडोज कहीं लिखा हुआ है? स्टार विंडोज का ये आइकन और डी पे नहीं है। ये अंतर किसको किसको दिखाई दिया कि चश्मा मंगाया स्पेशल? सी पे एक विंडोज का आइकन दिया हुआ है और किसी पे है क्या? नहीं है। वो बता रहा है आपको कि सी ड्राइव पे, सी हार्ड डिस्क पे विंडोज डाला गया है, मतलब विंडोज का जितना जो फाइल्स हैं वो सी पे है। तो हो सकता है कि आप न्यूबीज हैं, नए यूजर हैं, आप जाइए काम करने के लिए, आप सी पे काम करिए, तो आपका भी फाइल सी पे जाएगा, विंडोजों का फाइल सी पे होगा, मिटाना होगा आपका फाइल, मिटा दीजिए आप विंडोज का फाइल, तो विंडोज काम करेगा? विंडोज काम करना बंद कर देगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको सी पे काम नहीं करना है, या जब तक कुछ एक्सपर्ट आप ना हो जाते हैं, सारा चीज बुद्धि समझ नहीं लेते हैं, जिस ड्राइव पे विंडोज का आइकन होगा, जिस मेमोरी पे विंडोज का आइकन होगा, उस पे काम नहीं करना है, उसको छूना नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई गलती हुआ तो फिर आप पिटाने के लिए तैयार रहिए। हमको किस पे काम नहीं करना है? किस पे काम नहीं करना है? हमको किस पे काम नहीं करना है? हमको किस ड्राइव पे काम नहीं करना है? यहाँ पे किस ड्राइव पे काम नहीं करना है? सी पे। क्यों नहीं करना है? क्योंकि विंडोज का फाइल उस पे है। अगर डी पे रहता तो? हाँ, डी पे नहीं करते हम, सी पे नहीं करना है। हो सकता है कि गलती कर दें आप, कोई फाइल्स वगैरह डेटा डिलीट हो जाए, तो हमको सी पे काम नहीं करना है। तो अब हमको कोई फाइल रखना होगा, तो हम इस अलमारी को खोलेंगे, डी को खोलेंगे तो ये पहले बताएगा कि इस अलमारी में कुछ 20, कुल 20 आइटम पहले से रखा हुआ है। मतलब ये जो डी अलमारी खोले, उस डी अलमारी में कुल इतना रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, डी अलमारी में इतना है। आप तो नए यूजर हैं, आप तो नया आए हैं परिवार में, एगो बढ़ाइए बनाइएगा तो एगो आपका 21वां हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा अलमारी खोल लिए, हमारा फाइल्स बिखरे नहीं या कोई दूसरा इधर उधर नहीं करे, तो इसके लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? जगह मतलब फाइल नहीं, फाइल फोल्डर में अंतर नहीं समझ में आ रहा है तुमको? क्या बनाना पड़ेगा हमको? न्यू फोल्डर बनाना पड़ेगा। यहाँ वाला इस चीज को देखिए, समझिए, इस वाले को बात समझिए। यहाँ पे ये वाले को, यहाँ पे मेमोरी, मेमोरी के अंदर क्या बनाएंगे हम? फोल्डर बनाएंगे, तब ना हमारा फाइल अलग होगा। और ना तो अगर हम यहीं पे सबको रखना शुरू कर दें, तब तक कहानी खत्म। रखने में कोई दिक्कत नहीं है, निकालना होगा तब तो हो गया, फिर तब तो सैकड़ों हजारों फाइल में खोजना पड़ेगा आपको। एगो तो आप अकेले हैं नहीं, इस परिवार में तो अकेले सदस्य है नहीं आप, और सब लोग का तो हम अलमारी को दे नहीं सकते हैं, कहीं मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना होगा, एक एक अलमारी में अलग अलग खंड बना के करना होगा। खंड बनाने का मतलब फोल्डर। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, तो हम फोल्डर कैसे बनाएंगे, कैसे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे? हम फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे? फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे इस पे तो हम फिर बाद में आएंगे, आपको बताएंगे। फाइल एक्सप्लोरर के मदद से, मतलब दिस पीसी के मदद से हार्ड डिस्क में एक नया फोल्डर बनाना है आपको। 4 स्टेप में आप करिए। फाइल एक्सप्लोरर को खोलिए, ये तो भैया ऑलरेडी हम खोल चुके हुए हैं, क्या ये खुल गया हुआ है। अब उस लोकेशन पे जाइए जहां पे आपको फोल्डर बनाना है। तो हम यहाँ पे एफ दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन में, और यहाँ पे हम काम किस पे कर रहे हैं?
डी पे, मतलब सी के बाद जो तुमको मिल जाए ना उस पे तू काम कर। क्लियर है? तो अब हमको फोल्डर बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे टूल बार से न्यू फोल्डर लेना है, टूल बार से न्यू फोल्डर लेना है। इस टूल बार है, इस टूल में न्यू फोल्डर, एक ही तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, खाली जगह पे राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर। और तीसरा शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और एन। अब तीन हम समझते हैं कि तीन अक्षर का पहला शॉर्टकट है तुम्हारा, तीन की का पहला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एन। ये तीनों तरीका में से कोई एक तरीका यूज करके तू फोल्डर बना सकता है। या तो तू टूल बार से न्यू फोल्डर ले ले, खाली जगह पे राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर ले लो, या कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाओ। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे देखो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट एन हम यहाँ पे दबाएंगे तो क्या होगा देखना, यहाँ पे न्यू फोल्डर एक आ गया और इसमें 21 हो गया। पहले 20 को था, अब 21 को हो गया। अभी न्यू फोल्डर का नाम पूछ रहा है, जितना बार तू नया फोल्डर बनाएगा सबको न्यू फोल्डर नाम देता जाएगा। तो सब लोग न्यू फोल्डर के नाम से बनाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन किसके अंदर किसका फाइल है। तो हम इस न्यू फोल्डर को मिटा देंगे, मतलब न्यू फोल्डर का नाम जो था उसको मिटा देंगे और एक नया नाम यहाँ पे देंगे। हम नाम क्या देंगे, अपना नाम। क्या आपका एक प्यारा नाम होगा, उस प्यारे नाम को यहाँ पे टाइप कर लेंगे आप। तो हो सकता है कि प्यारा नाम दूगो हो, मतलब ऐसा दूगो स्टूडेंट हो, तो फिर तो दोनों में झगड़ा शुरू कि हमारा है तो हमारा है। तो फिर इसके बदलने के लिए क्या करिएगा, सिंबल दे दीजिएगा। क्या कैसा चिन्ह 1 2, अच्छा वो 1 2 लगा दे तो आईडी कौन पकड़ा, आईडी आईडी या तो अलग अलग है क्या आप लोग का, क्या हम यहाँ पे आईडी लगा देंगे। इतना ही पे बात खत्म नहीं करने वाले हैं, हम बैचो नंबर डालेंगे इसमें, एकदम साफ अलग करेंगे अपना पहचान। यहाँ पे हम बैच नंबर डाल रहे हैं, बी करके बैच नंबर डालेंगे 112 है ना, ठीक है। उसके बाद अपना कोर्स दे देते हैं, जो हमारा कोर्स होगा। मतलब आपको भी इसी पैटर्न पे देना है, समझ में आया? हमको भी तो चेक करना पड़ेगा कि आप का फाइल बना रहे हैं, का सेव कर रहे हैं। हम आपको कैसे पहचानेंगे? तो आपका आईडी तो उसमें मस्ट है, नाम फर्स्ट नेम। अभी ना कि आपका नाम है पंकज कुमार उपाध्याय तो पूरा लिख दीजिए पंकज कुमार उपाध्याय, नहीं, सिर्फ फर्स्ट नेम। पूरा आईडी, पूरा आईडी का मतलब पूरा आईडी 6 से शुरू होगा। वो कोई शॉर्टकट मारा तो आप समझिएगा हम शॉर्टकट छुड़ा देंगे उनका। पूरा आईडी, बैच नंबर और कोर्स का नाम, इसको देंगे, इंटर दबाएंगे। अगर इस नाम से कोई पहले मिलता जुलता कुछ नहीं है फोल्डर तो उसको बिना कोई मैसेज का वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बिना मैसेज का वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे बिना मैसेज का वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर फिर आप इसी नाम का फिर अगर आप बनाने का कोशिश करते हैं तो अब नहीं लेगा वो, गौर करना। फिर हम कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हैं और सो जाओ ना, उसके गर्दन पे सो जाओ। तबीयत नहीं सही है क्या, फिर परेशानी में होगी क्या, पानी उनी पी लो जाके, जाओ। चलो यहाँ देखो, फिर न्यू फोल्डर और इसको मिटा के फिर अगर हम यही नाम देते हैं सेम, तो पहले तो एक नाम से पहले बन चुका हुआ है, इंटर दबाएंगे तो देखो क्या देगा मैसेज, बोला कंफर्म फोल्डर रिप्लेस। अभी बोला कि पहले वाले को हम मिटाएंगे, उसके ये मिटाएंगे या उसको हम अपेंड करेंगे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब कि एक नाम से तू दूगो नहीं बना सकता, कुछ ना कुछ अलग पहचान आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? ओवरऑल कहने का मतलब कि अगर हम एक नाम से बनाएंगे तो ये हमको मैसेज आएगा कंफर्मेशन करने के लिए, रिप्लेस। बोला कि दिस डेस्टिनेशंस ऑलरेडी कंटेन अ फोल्डर नेम, मतलब इस नाम से यहाँ पे ऑलरेडी है। आपको क्या करना है, इफ एनी फाइल्स हैव द सेम नेम यू विल बी आस्क्ड इफ यू वांट टू रिप्लेस दोज फाइल। ये मर्ज करेगा, सॉरी रिप्लेस, हाँ मतलब मर्ज कर लेगा, मतलब पहले वाले फाइल्स और अभी वाले फाइल्स को एक साथ मिला के मर्ज कर लेगा। इसकी स्थिति आपको पढ़ने वाली नहीं है, फिलहाल हम इसको नो करते हैं। नो करेंगे तो न्यू फोल्डर के नाम से ही छोड़ देगा। क्लियर है? हालांकि हम इसको नहीं रखना था, हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक फोल्डर बन गया। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। अच्छा, इसको हम खोलेंगे कैसे? मान लीजिए कि हमको उस फोल्डर को खोलना है तो कहाँ से जाएंगे,
पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपना मेमोरी ओपन करेंगे। तो मेमोरी हमारा मिलेगा कहाँ, दिस पीसी में। दिस पीसी के बाद हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हम बनाए कहाँ थे, डी में। आप जहाँ पे बनाइए वहाँ ए मिले एफ मिले, जहाँ बनाइए। उसके बाद अपना नाम और आईडी, इसमें है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है। अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। अपना खाली आईडी भी दे दोगे वहां पे तो तुमको बता देगा कि इस आईडी से इतना है। यहाँ पे आ गया, इसका ओरिजिन भी बता देगा कि कहाँ पे इसको, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब चलो, अब मान लो कि हमको ये फाइल मिल गया, यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखो क्या लिखा, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि आप अपना फाइल भी तो अलग अलग रूप में बनाइए, आपको ऑलरेडी बनाना है, वर्डपैड का फाइल अलग बनाना है, पेंट का अलग है, हिंदी टाइपिंग का अलग है क्या। अब हम इसके अंदर भी फोल्डर बनाएंगे, तो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सब फोल्डर। हम फिर फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे। शॉर्टकट हुआ ना, याद हुआ ना, भूल गए, शॉर्टकट नहीं याद हुआ ना, कसम खाली हुए कि शॉर्टकट को याद नहीं करना है। कंट्रोल शिफ्ट और एन, एक न्यू फोल्डर आ गया। हम इसको दे देते हैं कि वर्डपैड फाइल, मतलब जो वर्डपैड का जो फाइल बनाएंगे हम इसके अंदर रखें, सीधे वर्डपैड ही करने देते हैं इसको, वर्डपैड। और एक बनाएंगे हम पेंट के नाम से, और एक बनाएंगे हम यहाँ पे हिंदी टाइपिंग के नाम से। मतलब तीन तरह का यहाँ पे सब फोल्डर हो गया। ये तीनों सब फोल्डर बना किसके अंदर, किस फोल्डर के अंदर, ये तीनों जो सब फोल्डर है वो किसके अंदर है, कौन फोल्डर के अंदर, क्या नाम दिया है उसको, पंकज, ये वाला। और ये पंकज किसके अंदर है, डी किसके अंदर मिलेगा, दिस पीसी। तो इस एड्रेस को बोलते हैं पाथ, मतलब यहां पहुंचने का ही पाथ है। कैसे कैसे जाएंगे, दिस पीसी के घर जाएंगे, दिस पीसी के बाद डी, डी के बाद पंकज, और पंकज के अंदर हमको इतना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। बात समझ में आया। अब हम कल के क्लास में वर्डपैड में जो फाइल बनाएंगे उसको वर्डपैड में सेव करना सीखेंगे, पेंट के फाइल को पेंट में सेव करना सीखेंगे, और हिंदी टाइपिंग के फाइल को हिंदी टाइपिंग में सेव करना सीखेंगे। क्लियर है। तो क्या फाइल्स और फोल्डर समझ में आपको आ गया, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बात करो, मन में कोई बात है तो। हालांकि कल भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब चलिए, आज का जो क्लास आपका है वह क्लास हम रिकॉर्ड कर लिए हैं, है ना। यह क्लास आपको मिलेगा कहाँ, आप जब अपना ऐप ओपन करते हो, गौर करना, जब तुम ऐप ओपन करोगे तो सबसे पहले तुमको इस रूप में मिलता है, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मशीन गाइड मिलता है, देख रहे हो। इस मशीन गाइड के नीचे तुमको मिल जाएगा तुम्हारा बैच नंबर, और वहां पे लिखा हुआ होगा रिकॉर्डेड वीडियो लेसन। उस पर तुम क्लिक करोगे तो आज के क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग तुमको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, या इसलिए हम सुविधा जोड़ दिए हैं कि आज के क्लास में हो सकता है कि इंपॉर्टेंट था, 2-4% तुम कम समझा हो, तो फिर उसको दोबारा देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को समझना है। कल भी इंपॉर्टेंट क्लास है, उस पर लैब है हमारा 2 दिन का, 1 दिन का तो हिंदी टाइपिंग दे दिया गया हुआ है, 2 दिन का है, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको जनरली शाम को 4 बजे से लेके रात को 7 बजे के बीच में अवेलेबल होता है। कभी कभी नेट फेलियर होता है तो आज का रिकॉर्डिंग कल मिलेगा, लेकिन हम पूरा कोशिश करते हैं कि आज का रिकॉर्डिंग आपको आज ही मिल जाएगा। ठीक है, उस वो दूसरे का है, आपको दूसरा, आपका वहां पे एक ही को दिखाई देगा, आपका सिर्फ बैच है ना, यहाँ पे और सबका नहीं दिखाई देगा, वो आपको आप ही का बैच दिखाई देगा। हाँ, तू पूरा सुनती नहीं है, बात बीच में बोलती है। 7 बजे तक अवेलेबल होगा वो रिकॉर्डिंग, तब तक रहेगा जब तक तुम्हारा बैच चलता रहेगा। ओवरऑल कहने का मतलब जब तक देता रहेगा ना तब तक रहेगा, वो बंद कर देगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं समझा क्या। तो जब तक मतलब पेमेंट कर रहा है, सिंपल लॉजिक है, तो सर्वर का चीज है तो वहां पे होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर कोई डाउट होता है तो कल इस पे आप बात कर सकते हैं। क्लियर है। यह जो रिकॉर्डिंग की सुविधा है यह हमारा तय किया हुआ है, जहाँ पे हमको लगेगा वहां पे हम आपको सुविधा देंगे। सारा क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं होगा और हम वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि अब सर तो हमको रिकॉर्डिंग करके दिए देते हैं, आज हम थ्योरी नहीं जाएंगे, तो ये मत दिमाग में रखिएगा। नहीं समझे,
हमको जो लगेगा क्लास ज्यादा भारी हो रहा है, हालांकि अभी हम रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं।